हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी कीवी वॉकिंग व्लॉग्स। इस व्लॉग में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा ऑन अराइवल वीज़ा के प्रोसीजर के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, बैंकॉक थाईलैंड में। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए ऑन अराइवल वीज़ा के लिए इस पासपोर्ट, जो आपके साथ होना ही चाहिए ऑब्वियसली। सेकंड जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको चाहिए 3x4 की फ़ोटो। पासपोर्ट के साथ आपको एक और भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि 6 महीने से ज़्यादा आपकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए पासपोर्ट की, और आपके एटलीस्ट 1 से 2 पेज खाली होने चाहिए। अगर आपके 1 से 2 पेज खाली नहीं हैं और उनके पास कोई वीज़ा लगाने की जगह नहीं होगी तो वो आपको वीज़ा नहीं लगाएंगे और आपको डिनाई कर देंगे। दूसरा जो मैं आपको फ़ोटो के लिए कह रहा हूँ, 3x4 की फ़ोटो चाहिए। ट्राई करिए एटलीस्ट 6 फ़ोटो आपके पास हो। चाहिए तो एक ही फ़ोटो, पर ज़्यादा फ़ोटो हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा के डेस्क के आसपास आपको एक छोटा बूथ मिलेगा जहाँ पे आपको फ़ोटो अपनी खिंचानी पड़ेगी। वो आप इमरजेंसी में खिंचा सकते हैं, जिसकी एक फ़ोटो की कॉस्ट अराउंड 200 बाट है। तो अराउंड 500 रुपये आपके एक फ़ोटो में लग जाएंगे, अगर आप बाई चांस फ़ोटो भूल गए हो या आपका गुम हो गया है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है अराइवल और डिपार्चर कार्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। अभी आज के टाइम में ये इन्होंने बंद कर दिया है, पर ये कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर ये कार्ड है तो आपकी फ़ोटो इसमें दिख जाएगी कि ये कार्ड कैसा है। प्रॉपर आपको कार्ड ये भरना है। आधा कार्ड ये ले लेंगे, आधा कार्ड ये आपके पासपोर्ट में लगा देंगे। फोर्थ जो पॉइंट है वो है अराइवल फॉर्म, वीज़ा फॉर्म, जो आपको यहाँ पे भी मिल सकता है डेस्क के सामने, या फिर आप इंडिया से ऑलरेडी प्रिंट आउट करके ऑन अराइवल वीज़ा फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूँगा कि कैसा लगता है। वो आप अपने एयरपोर्ट पे भी भर सकते हैं, प्लेन में भर के भी ला सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि पहले से यहाँ भर के ले आएँ, क्योंकि फिर आपको जो वहाँ पे 30-40 लोग भर रहे होंगे तो आपसे उसका पहले नंबर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। इसमें अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, होटल लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। एक फॉर्म को फिल करना है, उस पर फ़ोटो लगा के। फिफ्थ जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपकी डिपार्चर टिकट, ऑनवर्ड डिपार्चर टिकट। अब ये जो टिकट है, सपोज़ आप थाईलैंड से या वियतनाम या नेबरिंग कंट्रीज़ कहीं जा रहे हैं तो आप वहाँ की भी टिकट दिखा सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ वो 15 दिन से कम हो। 15 दिन से ज़्यादा होगी तो वो आपका वीज़ा डिनाई कर देंगे। या अगर आप बाय रोड जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, तो उसका कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ऑन अराइवल जर्नी का टिकट, ट्रेन, कुछ भी आपके पास, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो इसमें अब आपका जो नंबर 6 पॉइंट है वो है अकोमोडेशन प्रूफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको हमेशा करवा के ही आनी है। अगर आप होटल में रुक रहे हैं 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, तो आपके पास कंफर्म्ड होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पेड हो, बट कंफर्म होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट वेबसाइट है वो है booking.com, जिसमें आपको कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है और आपको वहाँ पे वो कंफर्म भेज देंगे। अगर आप कोई हॉस्टल में रुक रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पहले पेमेंट करनी होगी और वो आपको कंफर्म दे देंगे। अगर आप किसी एयरबीएनबी में रुक रहे हैं तो एयरबीएनबी का भी आपके पास प्रॉपर बुकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास ये बुकिंग नहीं है तो बहुत आपके हाई चांसेस हैं कि वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो ट्राई करिए, अकोमोडेशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए। 7 पॉइंट पे आ जाते हैं। 7 पॉइंट इस पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है कि जब लोगों का वीज़ा डिनाई क्यों होता है। ये है शो मनी, या फिर आपके पास जो मनी है फॉर ट्रैवलिंग। सपोज़ आप एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं और आपके पास 10,000 बाट से कम है, या आप 15 दिन के लिए आ रहे हैं, 10,000 बाट से कम है, तो बहुत आपके हाई चांसेस हैं कि वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। इसमें 100% नहीं है कि वो आपसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। 90% लोगों से ये नहीं मांगते हैं, पर 10% लोगों से मांगते हैं। और इनको पता चल जाता है कि किसके पास
होंगे, किसी के पास नहीं होंगे। अगर आप इंडिविजुअल बंदे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास 10,000 बाट से ज़्यादा होने ही चाहिए। सपोज़ आपकी ट्रिप अगर 10 दिन से ज़्यादा है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपके पास 15 से 20,000 बाट होने चाहिए, क्योंकि उनको समझ आती है, उनको भी पता है कि अगर बंदा यहाँ पे 10 दिन रह रहा है तो उसकी पर डे के हिसाब से क्या कॉस्ट है। इवन अगर आपके पास 11,000 बाट हैं और आप 10 दिन से ज़्यादा रुक रहे हैं तो वो आपको पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास और ज़्यादा पैसे क्यों नहीं है, और वो भी एक रीज़न हो सकता है आपको वो वीज़ा डिनाई कर दें। इसमें रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल की 10,000 बाट कैश होनी चाहिए, थाई करेंसी में हो, यूएस डॉलर में हो, कोई भी करेंसी में हो चल जाएंगे, एज लॉन्ग एज 10,000 बाट होने चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 10,000 बाट ही आप लेके चलिए एटलीस्ट, क्योंकि उनको समझ आती है, उनको कन्वर्जन करने का उनको ज़रूरत नहीं है कि ये 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं, 500 न्यूजीलैंड डॉलर हैं या 300 यूएस डॉलर हैं। तो इससे आपको सिंपल रहेगा 10,000 बाट से ज़्यादा ही हो, जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, कोई आपका वीज़ा डेबिट कार्ड नहीं चलेगा, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको नहीं चलेगा। हार्ड कैश आपके पास होना चाहिए, मोर देन 10,000 बाट। अगर आप फैमिली आ रहे हैं तो मिनिमम 20,000 बाट आपके पास कैश होना चाहिए। अगर फैमिली में 6 या 7 लोग हैं तो आप मान के चलिए 40,000 बाट आपके पास मिनिमम होने चाहिए। और हर वीज़ा के टाइम वो आपको अलग अलग, अगर 2 इंडिविजुअल ग्रुप में फ्रेंड बंदे आ रहे हैं, 3 दोस्त आ रहे हैं, तो उन तीनों के पास 10,000 बाट होने चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदे के पास 10,000 हो तो वो दूसरे को दे दे, नहीं, वो नहीं दे पाएगा और आपका वीज़ा उसी समय डिनाई हो जाएगा। तो इसमें अब हम अपने आखिरी पॉइंट पे आते हैं, अराइवल वीज़ा की फ़ीस कितनी है। इसमें आपको 2,000 बाट चाहिए, आप कोई और करेंसी में इनको पे नहीं कर सकते। आपके पास 2,000 बाट होने चाहिए वीज़ा के टाइम। अब आजकल क्या चल रहा है कि ये प्रायोरिटी लेन के चक्कर में आपसे 200 बाट ज़्यादा लेते हैं। अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर ये आपको बोल रहे हैं कि 200 बाट आप ज़्यादा दे दो, तो आपको मेरी रिकमेंडेशन है आपको दे दो, क्योंकि जो सारे मैंने आपको पिछले 7 पॉइंट्स आपको बताए हैं, बाई चांस आपके पास इसमें 1 पॉइंट या 2 पॉइंट नहीं हैं, अगर आप 200 बाट एक्स्ट्रा दे दोगे तो वो आपसे बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछेंगे और आपको खुशी खुशी वीज़ा दे देंगे। कभी भी इमिग्रेशन ऑफिसर से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन वीज़ा फ़ीस 2,000 है, आप उनको बोलोगे 200 बाट क्यों मेरे से एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, चुपचाप आप अपने दिमाग में रखिए कि 2,200 बाट ही वीज़ा फ़ीस है, उनको आप 200 बाट एक्स्ट्रा दीजिए, चुपचाप वीज़ा अपना लीजिए और बाहर निकलिए। अगर आप वहाँ पे दिक्कत देते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको समझ आ जाती है, फिर वो आपका कुछ भी ही करके कोई भी रैंडम रीज़न पकड़ के आपका वीज़ा डिनाई कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी, प्लीज़ 2,200 बाट अपने पास रखिए कैश, अपार्ट फ्रॉम शो मनी, अपार्ट फ्रॉम 10,000 बाट आपके पास होने चाहिए। इनको पैसे दीजिए और अपना वीज़ा लीजिए और इन्जॉय करिए थाईलैंड में। तो ये मेरी सारी इसके बारे में वीडियो थी। अगर कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे जाके बहुत सारी मेरी थाईलैंड की वीडियो आने वाली हैं, या देखिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।